देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफी तंत्र। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के आदिवासी अंचल खकनार ब्लॉक के एक आदिवासी बालक छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे बच्चे से घरेलू काम कराने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वीडियो कलेक्टर के संज्ञान में आया तो उन्होंने डिप्टी कलेक्टर को मामले की जांच के लिए छात्रावास भेजा। मामला सही पाए जाने पर छात्रावास अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। दरअसल बुरहानपुर जिले के खगनार ब्लॉक के गोंदरी गांव में स्थित आदिवासी ब्लॉक बालक छात्रावास में रह रहे बच्चों से पढ़ाई की जगह छात्रावास की रसोई से जुड़े काम कराए जाने का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और वीडियो में छात्रावास के बच्चों से भोजन के लिए आवंटित गेहूं चुनने और छानने का काम कराया जा रहा था। बच्चों से आटा गुथवाया जा रहा था और उनसे रोटी भी बनवाई जा रही थी। आपको बता दें कि सरकारी छात्रावासों में सरकार बच्चों को रहकर पढ़ाई करने की सुविधा देती है। यहाँ उनके नाश्ते से लेकर भोजन बनाने के लिए कर्मचारी की नियुक्ति भी की जाती है और जिले के आदिवासी विकास विभाग की अधिकारी स्वर्णा खर्चे ने बताया कि मामले की जानकारी जिला कलेक्टर भव्या मित्तल को मिलते ही उन्होंने डिप्टी कलेक्टर दिलीप पाटीदार को वायरल वीडियो की सत्यता जांचने के लिए ग्राम गोंदरी के आदिवासी बालक छात्रावास भेजा था और डिप्टी कलेक्टर ने बच्चों से पूछताछ कर जांच की तो वीडियो सही पाया गया। और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बनवारी मेटकर जी जुड़ चुके हैं। बनवारी जी, क्या मामला है पूरा आपसे जानना चाहूंगी। ये जिला मुख्यालय से करीबन 75 किलोमीटर दूर का मामला है। ग्राम गोंदरी में एक छात्रावास है जी, बालक आदिवासी छात्रावास। यहाँ पर आज से 4 या 5 दिन पहले बच्चों का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बच्चों के गेहूं चुनवाने, गिनने और रोटी बेलने का मामला आया था। तो वो वीडियो वहीं के गांव के कुछ समाज सेवी ने वायरल किया और उसके बाद भी वीडियो कलेक्टर भव्या मित्तल तक पहुंचा। जी, कलेक्टर भव्या मित्तल ने तुरंत संज्ञान लेते हुए डिप्टी कलेक्टर राजेश पाटीदार को जांच के लिए भेजा। तो जांच में सत्यता पाए जाने के बाद में जो हॉस्टल अधीक्षक है दिनेश भार्गव जी, उनको निलंबित कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है यहाँ पर कि निलंबित कर दिए गए। राजेंद्र सलूजा जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष है। राजेंद्र जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी, यहाँ पर छात्रावास की बात सामने आई है, आदिवासी छात्रावास है, जबकि सरकार सुविधा देती है। सरकारी छात्रावासों में सरकार सुविधा पूरी तरह से देती है कि बच्चों को रहकर पढ़ाई करा जाए और उसके लिए खाने पीने और जितना भी व्यवस्था होती है किचन के लिए अलग से कर्मचारी होते हैं। बावजूद इसके बच्चों से वहाँ काम करवाए गए, कितना उचित है? नहीं, उचित नहीं है। मामले की जांच हुई है। मामले की रिपोर्ट आते ही समिति द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी और जो भी उसके अंदर लगता है कि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ संबंधित लोग उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ठीक क्या है जी, क्योंकि जो क्या है, कोई पैसा देके अपन बाल श्रमिक रखते हैं तो 14 साल से छोटे बच्चों से अपन बाल का ये श्रम का कार्य नहीं करवाया जा सकता है। बिल्कुल, और 14 से 18 वाले साल के बच्चों से कुछ काम करवाया जा सकता है जिसमें उनकी जान, स्वास्थ्य और शिक्षा का नुकसान नहीं हो। यहाँ पे ये मामला बाल श्रम का नहीं होते हुए बच्चों से काम करवाया जा रहा है तो रिपोर्ट आने पर समिति द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल उचित कार्रवाई की जाएगी। बनवारी जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं, खासकर आदिवासी इलाके से इस तरह के मामले ज्यादा सामने आते हैं। क्या लगता है यहाँ पर जांच पड़ताल जो है बहुत कम स्तर पर होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मॉनिटरिंग की कमी के चलते इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं? मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, कलेक्टर यहाँ के भव्या मित्तल जी है, उन्होंने बुरहानपुर के कलेक्टर मतलब ज्वाइन करते ही उन्होंने हॉस्टलों पर ध्यान दिया था और लगभग में 3-4 हॉस्टलों पे एक अधिकारी को नियुक्त किया था। बुरहानपुर में 40 के करीब छात्रावास आश्रम है और इसमें 2500 बच्चे अध्ययनरत हैं। तो इनकी देखरेख के लिए कलेक्टर ने तो बहुत संवेदनशीलता से काम किया था, उन्होंने अधिकारियों को भी नियुक्त किया था। बिल्कुल, बावजूद इसके मुझे लगता है जो अधीनस्थ अधिकारियों ने उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया।
बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया। राजेंद्र जी, सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, जिससे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर से दूर रहकर हॉस्टल में रहते हैं, छात्रावासों में रहकर पढ़ाई करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि पढ़ाई में मन लगेगा, खाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन कई बार अधीक्षक जो है कर्मचारियों को छुट्टी दे देता है या फिर कर्मचारी रखता ही नहीं है। वो पैसों की जो भ्रष्टाचार करने के लिए बच्चों से ही छात्रावास के काम कराए जाते हैं। ऐसा एक मामला नहीं, प्रदेश के कई स्कूलों के ये हालात हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार को मॉनिटरिंग के लिए लगातार प्रशासनिक अमले को अलर्ट करने की जरूरत है? पर जिला स्तर पर समितियां बनाई जाती है, वो समय समय पर जाकर निरीक्षण करती है और हम लोग भी निरीक्षण करते हैं और पाया जाता है कि कुछ कमियां, तो उसको हमारे समिति द्वारा निरीक्षण करके उनको आदेश दिए जाते हैं कि कमियों को दूर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। बनवारी जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से यहाँ पर जो मामला सामने आया है, लापरवाही हुई है, अधीक्षक ने अपनी मनमानी करते हुए बच्चों से काम करवाया। अगर जांच टीम नहीं जाती या वीडियो वायरल नहीं होता तो आपको नहीं लगता है कि ये कार्रवाई या फिर ये मामला सामने ही नहीं आता? जनजातीय कार्य विभाग एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का यहाँ पे। बनवारी जी, रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ जगमीत सिंह जी जुड़े हैं, कांग्रेस ग्रामीण कार्यकारी अध्यक्ष। जगमीत जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। जगमीत जी, जैसे कि मामला सामने आया है एक छात्रावास का, जहां पर बच्चों से पढ़ाई के अलावा किचन का काम अधीक्षक महोदय करा रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों ने इस मामले में संज्ञान लिया। आपको क्या लगता है, अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो लगातार बच्चे किचन का ही काम कर रहे होते? बिल्कुल मैडम, आपने जो बात बताई है जो बिल्कुल सत्य है। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद ये मामला किसी के संज्ञान में आता नहीं। और ये पहला मामला नहीं है, ये हमारे जिले में यथावत मतलब मेरे हिसाब से आदिवासी 40 छात्रावास होंगे और उसके साथ एजुकेशन के 10-12 छात्रावास है, 50 से 52 छात्रावास है। क्योंकि जो हमारी जो विधानसभा है ये एक ट्राइबल एसटी छात्र मतलब विधानसभा है। तो यहाँ अक्सर मतलब कई बार हमारे कांग्रेस के द्वारा या आमजन के द्वारा, जो आसपास जो ग्रामीण रहते हैं, सरपंच है, सचिव, उनके द्वारा कई बार मतलब अधिकारियों को ये लेटर भी दिया गया है कि आप समय समय पर जाके छात्रावास का निरीक्षण करें। बिल्कुल। या आप उससे क्या होगा कि यहाँ जानकारी पर क्या हो रहा है कि आज यथावत मेरे हिसाब से 3 से 4 साल हो गए होंगे, पर कभी भी समय पे वहाँ जाके छात्रावास का निरीक्षण नहीं किया जाता है। तो ये मतलब वहाँ अधीक्षक और जो भी है उनकी मनमानी, मतलब वो सरेआम मनमानी कर रहे हैं। बिल्कुल। ये तो वायरल ना होता तो ये इसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। जगमीत जी, एक चीज और समझ आती है यहाँ पर, जिस तरह से सरकार लगातार दावे करती है कि वो बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, लेकिन आपको नहीं लगता है प्रशासनिक अमला जो है उस पर सरकार का कंट्रोल नहीं है? बिल्कुल मैडम, और ये चीजें चलो ऊपरी चीजें हो रही है, पर धरातल पे आप देखोगे तो ये चीजें वहाँ नहीं पहुँच रही है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो अधीक्षक है, आपने सर्वे सर्वा उन्हें कर दिया है, वहाँ उनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। बिना मॉनिटरिंग के कोई भी चीज हो तो वो अपने आप को मतलब शहंशाह समझ रहे हैं। बिल्कुल। और जिसके कारण जो भी हो, ये यहाँ की बात नहीं है, ये कुछ इस जिले की बात है, इस पूरे मध्य प्रदेश में ये सब चीजें चल रही है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं सरकार इसमें विफल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर जो अधीक्षक महोदय या फिर प्रशासनिक अमले की हम बात करें, जिनके ऊपर जिम्मेदारी, वो खुद को सर्वे सर्वा समझ रहे हैं और यही कारण है कि उन्हें किसी बात का खौफ नहीं है। जगमीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बनवारी जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से जगमीत जी ने भी यही कहा है कि जो सरकारी अमला है अगर समय समय पर मॉनिटरिंग करता रहता तो शायद ये इस तरह का मामला सामने नहीं आता, और अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद ये बच्चे आज भी किचन में काम कर रहे होते। जी, मैं बताना चाहूंगा मैडम आपको कि जनजातीय कार्य विभाग जो है ये भ्रष्टाचार के मामले में बहुत डूबा हुआ है। यहाँ पे 10 से 12 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हाल ही के वर्षों में निकला है और 10 से 15 लोगों पर FIR भी दर्ज हो चुकी है। बावजूद इसके अधिकारी इस विभाग की ओर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल विशेष ध्यान नहीं दे। बनवारी जी, एक चीज और यहाँ समझ आती है, लगातार हम बात करें यहाँ लापरवाही की, अधीक्षक महोदय की लापरवाही सामने आई, बच्चों से काम कराया जा रहा है। आपको नहीं लगता बच्चे काफी लंबे समय से काम कर रहे तो उन्होंने कहीं अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, और पेरेंट्स को अगर शिकायत की होती तो शायद माता पिता इस मामले में बहुत पहले संज्ञान ले चुके थे? क्योंकि अब संज्ञान जब लिया गया, तब जब वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद जिम्मेदार अधिकारी वहां छात्रावास में गए हैं, उन्होंने जांच पड़ताल की, उसके बाद कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, ये तो बहुत दिनों से चले आ रहा है ऐसा मामला। बनवारी जी, रोकना चाहूंगी, इस वक्त आपको हमारे साथ राकेश सोलंकी जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत के, जुड़ चुके हैं। राकेश जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी। राकेश जी, जैसे कि छात्रावास में बच्चों से काम कराने का मामला सामने आया है, जबकि कहा जाता है कि छोटे बच्चों से आप काम नहीं करा सकते, ये अपराध है,
ये संविधान में भी लिखा है। बावजूद इसके अधीक्षक महोदय की हिम्मत इतनी है कि उन्होंने बच्चों से गेहूं बिनवाए, रोटी बनवाई, आटा लगवाए, ये सारे काम तो करने के लिए कर्मचारी रखे गए, उसके बावजूद बच्चों से ये काम करवाने का क्या कारण रहा होगा? देखिए, ये मुझे संज्ञान में आया था और मैंने इसकी शिकायत भी मैंने लिखित में दी है। लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज ये छोटे छोटे बच्चों से, जैसे आज ये है खकनार है, ट्राइबल एरिया है। हेलो जी जी, सुन पा रही हूँ मैं। ये खकनार जो है ट्राइबल एरिया है, आदिवासी ब्लॉक है। अब आदिवासी ब्लॉक में अगर ये ऐसी समस्या सुनने में आ रही है, और सबसे बड़ा घिनौना अपराध तो ये कि बच्चों से गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आदिवासियों के लिए ये कर रहे हैं, हम ये सुविधा दे रहे हैं, और आज ये ऐसा सामने आया है। तो ये सरकार के खिलाफ, या जो सरकार काम नहीं कर रही है या आदिवासी के खिलाफ, और बोलते हैं हम आदिवासी के लिए ये काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब दिखावा है। यहाँ पर मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि ये आदिवासी के साथ छल कपट किया जा रहा है। बिल्कुल। यहाँ पर राकेश जी, एक चीज जो जानना चाहूंगी आपसे मैं, आपको नहीं लगता ये वीडियो अगर वायरल नहीं होता तो शायद इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया जाता? जी जी, अभी ये वीडियो वायरल हुआ तो संज्ञान में इन्होंने लिया। ऐसे कहीं छात्रावास और कहीं ट्रैवल, जैसे छात्रावास है जो एकांत में है, जैसे कई वो यहाँ से करीबन 15-20 किलोमीटर, और जैसे खकनार एरिया यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर, ऐसे कई छात्रावास है जहाँ पे ऐसी समस्या बहुत है। वहाँ बच्चों को ढंग से खाना नहीं मिल रहा है और उनकी पढ़ाई नहीं ढंग से हो रही है। बस वहाँ पे जो है कर्मचारी है सिर्फ फॉर्मेलिटी निपटा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, यहाँ पर कर्मचारी काम नहीं कर रहे, केवल फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। लेकिन आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी राकेश जी, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि इस लापरवाही पर रोक किस तरह लग सकती है? रोक, देखो ये तो सब जितने भी कर्मचारी हैं इनके ये सब मिलकर, अगर ये ऊपर के अधिकारी जो लेवल के अधिकारी हैं उन पर अगर दबाव बनाए यार और ध्यान दे, विशेष ध्यान दे, तो ये ऐसी शिकायत आएगी नहीं। ये ऊपर के सबसे बड़े जो अधिकारी है ये ध्यान ही नहीं देते हैं। जी, ये ध्यान नहीं देते। राकेश जी हमारे साथ बने रहिए आप, अभी हमें आपसे और चर्चा करनी है। बनवारी जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, अधीक्षक के ऊपर अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया, कार्रवाई कर दी गई, अच्छी बात है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि इस तरह के मामले सामने आते ही क्यों हैं? ये मामले इसलिए सामने आते हैं क्योंकि लापरवाही। बनवारी जी, रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ नीलेश जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। नीलेश जी, जैसे कि एक छात्रावास की बात कर रहे हैं जहां पर बच्चों से किचन का काम करवाया गया है, जबकि सरकार ने कर्मचारी रखे हुए हैं किचन का काम करने के लिए, उसके बाद अधीक्षक महोदय की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो बच्चों से काम करवा रहे? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? जी मैडम, बिल्कुल बनती है, और ये काफी घिनौना कृत्य है, और उस छात्रावास के अधीक्षक को सस्पेंड भी कर दिया गया है। जी। और शासन की जो योजना चलती है कि गरीब बच्चों को मध्याह्न भोजन मिले जी, और लेकिन वहां पर भी जो सारी अव्यवस्था देखने को मिली थी कि अधीक्षक के द्वारा वहाँ बच्चों से ही अनाज की सफाई करवाई जा रही है, बच्चों से ही खाना बनवाया जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। सूचना मिलने पर हम लोग भी वहाँ गए थे जी, और जाके बच्चों से देखी, बच्चों से बात भी की, तभी ये स्थिति सामने आई। बड़ा सवाल यहाँ ये बनता है नीलेश जी, जिस तरह से सूचना मिलने पर गए, आपको नहीं लगता है कि अगर अधिकारी समय समय पर जाकर जांच पड़ताल करते तो शायद ये सूचना लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ती? क्योंकि जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद ये मामला संज्ञान में लिया गया, उसके पहले क्या आदिवासी छात्रावास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या रह रहे हैं उन्हें क्या भगवान के भरोसे छोड़ा गया था? नहीं मैडम, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये जिम्मेदार जो अधिकारी है ये उनका ही कार्य है कि उनको मतलब किसी की सूचना का इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमें शिकायत मिलेगी या सूचना मिलेगी। उन्होंने समय समय पर जाकर इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए अधिकारियों को निर्देशित कौन करेगा? क्या सरकार की पकड़ नहीं है प्रशासनिक अमले पर? सरकार की पूरी पकड़ है, और कलेक्टर मैडम ने सभी विभागों के कर्मचारियों को भी ताकीद कर दिया है, और विशेष करके जो मध्याह्न भोजन का जो मामला है स्कूलों और छात्रावास, इन चीजों के लिए भी कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। ठीक है, कलेक्टर ने निर्देश दिए। इस बात की कोई गारंटी है नीलेश जी कि दोबारा इस तरह का मामला सामने नहीं आएगा? प्रशासन की तरफ से तो पूरा सहयोग इसमें मिल ही रहा है, और हम लोग भी एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से हम लोगों की भी जवाबदारी कहीं ना कहीं बनती है। देखिए, इसमें कहीं पार्टीबाजी का सवाल नहीं आता है, ये स्थानीय स्तर के लोगों का भी, एक आम नागरिक का भी कर्तव्य है बिल्कुल कि जहाँ भी ऐसे हॉस्टल और स्कूल है जहाँ मध्याह्न भोजन बनता है तो कभी भी जाकर चेक कर सकते हैं। बिल्कुल।
और आपको लगता है इतनी आसानी से जो अधीक्षक महोदय या फिर स्कूल के जो संचालक है या प्रधान अध्यापक है आसानी से ग्रामीणों को या फिर किसी आम नागरिक को जाने देते? क्योंकि कई मामले हमने अपने इसी प्रोग्राम में उठाए हैं जहां पर जब पत्रकार भी जाता है अपनी माइक आईडी लेकर तो स्कूल वाले जहां लापरवाही होती है वहां स्कूल में एंट्री नहीं लेने देते। बिल्कुल, जहां लापरवाही होती है वो एंट्री नहीं लेने देते, लेकिन मेरे ख्याल से पत्रकारों को और कैमरामैन को देखकर तो शायद ही कोई रोकता होगा। ये लोग तो मतलब पत्रकार तो निर्भय होकर कहीं भी जा सकता है। बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, जा सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है कि यहाँ पर ऐसे मामले आते ही क्यों हैं? क्योंकि जिम्मेदार सरकार भी है और जिम्मेदार प्रशासनिक अमला भी है। सरकार योजनाएं निकालती है सुविधाओं के लिए और उन्हीं को पलीता लगाने का काम प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नीलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। राकेश जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से नीलेश जी ने कहा है कि प्रशासनिक अमला अलर्ट है, अब इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आएगा, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है कि इस तरह का मामला सामने आया ही क्यों? देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करते हैं। अभी फॉर्मेलिटी कर लिए, मतलब इनको जो छोटे अधिकारी, इनको बड़े बड़े अधिकारियों को इनका संरक्षण है और बड़े अधिकारियों पे नेता को संरक्षण है। ये सिर्फ सब मिली जुली सरकार है। और मैं ये मानता हूँ कि जब आदिवासी ब्लॉक में अब ये इतना हो रहा है, अगर जांच की जाए, अगर इतनी ही खकनार ब्लॉक में ही जांच की जाए तो बहुत समस्या ऐसी है जो बहुत सामने आ जाएगी। और अगर पूरे मध्य प्रदेश में अगर इसकी जांच की जाए तो और बहुत ज्यादा समस्या आएगी, क्योंकि ये आदिवासी ब्लॉक है तो इसमें ही इतना हो रहा है। तो आगे सोचिए, अपनी टोटल मध्य प्रदेश में जितनी ब्लॉक है अगर उसमें चेक होते हैं तो क्या होता है। मैं तो ये मानता हूँ कि ये सब नेताओं के, इनके दबाव है, अधिकारियों के, अधिकारी जितने भी बड़े हैं, ये अगर विशेष ये ब्लॉकों पे और नीचे स्तर पे ध्यान देंगे तो इसमें जरूर सुधार होगा। और बच्चों को आज जो खाना भोजन जो दे रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये कभी अगर ये नीलेश भाई हमारे सहयोगी दोस्त है हमारे, अगर ये मंडल अध्यक्ष जी है, अगर हफ्ते में एक बार अगर कहीं छात्रावास में जाकर और वो देख ले कि खाना कैसा बना, दाल ऐसी पतली मिलेंगी, आलू अलग निकलेंगे, ऐसे दाल की और सब्जी बनाते, जो मेनू के हिसाब से वहाँ खाना आज तक कभी नहीं बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लापरवाही का आलम तो चारों ओर छाया हुआ है। बनवारी जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम छात्रावास की लापरवाही की बात करें तो एक का वीडियो वायरल हो गया, उसके बाद मामला संज्ञान में लिया गया। आपको नहीं लगता है कि जैसा कि कहा है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे होंगे, बहुत सारे छात्रावास ऐसे होंगे जहां लापरवाही का आलम लगातार बना हुआ होगा? ये बिल्कुल लापरवाही का आलम लगातार बना रहता है और यही कारण है कि कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में आए दिन बच्चे भी आते हैं। इस मामले को लेके पिछले वर्ष ही कम से कम 8-10 छात्रावास के विद्यार्थी आके उन्होंने आंदोलन करना पड़ा, कलेक्टर को मिलना पड़ा, डिप्टी कलेक्टर को आवेदन देना पड़ा। उसके बाद में उनकी समस्याओं का निराकरण हुआ है। बिल्कुल, आवेदन देने के बाद समस्या का निराकरण हुआ है। राकेश जी, जिस तरह से लापरवाही का आलम है, प्रशासनिक अमले पर पकड़ तो खैर समझ में आती है कि नहीं है, और सरकार भी यहाँ पर संवेदनहीन नजर आ रही है, क्योंकि छात्रावास की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, बच्चों को बाल मजदूर बना दिया गया है। आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या सबक लेने की जरूरत है और क्या सुधार किया जा सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से तो सरकार से यही संदेश जाना चाहिए कि आप इतना ढिंढोना पीटते हो कि हम आदिवासी के साथ है, हम आदिवासी के लिए ये कर रहे हैं, हम आदिवासी के लिए हम खाना भोजन, हम बिल्डिंगें तैयार कर, उनके लिए बेड तैयार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो समस्या है, जो ग्राउंड फ्लोर में जो समस्या है, वो समस्या बहुत है। और मेरे हिसाब से तो यहाँ पर जो बुरहानपुर के हमारे जो कलेक्टर है, जिला सीओ है, जो भी बड़े अधिकारी है, इन्होंने औचक निरीक्षण करके उस पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। कोई बिना कुछ बताए वहां पर जाना चाहिए और औचक निरीक्षण करना चाहिए कि वहां पे कर्मचारी मिल रहे हैं या खाना नहीं मिल रहा है, या जिस समय खाना बच्चों का खाना हो रहा है उस समय वहां जाना चाहिए और वहां पर कलेक्टर जैसे अधिकारी उन्होंने वहां जाके खाना खाना चाहिए, तब ये जाके सुधार होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि उसके बाद सुधार होगा। बनवारी जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से औचक निरीक्षण की बात करी और इसके पहले जो नीलेश जी ने कहा कि जिम्मेदारी केवल सरकार और प्रशासन की नहीं बनती है, आम जनता की भी बनती है, क्योंकि जहां छात्रावास चल रहे होते, जहां स्कूल चल रहे होते, लगातार आम जनमानस को भी कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। बनवारी जी सुन पा रहे हैं आप? जी बोलिए। बनवारी जी, जिस तरह से नीलेश जी ने कहा कि केवल सरकार और प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी नहीं बनती, आम जनमानस की भी जिम्मेदारी बनती है कि धरातल पर जाकर छात्रावास या स्कूल जहां बच्चे पढ़ते हैं तो वहां लगातार मॉनिटरिंग वो भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहीं बच्चों से काम तो नहीं करवाया जा रहा, बच्चों को खराब खाना तो नहीं परोसा जाता। आम जनमानस की भी तो जिम्मेदारी बनती है।
आम जनमानस की जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है, लेकिन क्या होता है कि आदिवासी क्षेत्र के हॉस्टल छात्रावास में आम लोगों को प्रवेश बहुत कम दिया जाता है। जी मतलब हम सामान्य व्यक्ति जाते हैं तो जाने नहीं, यहाँ तक कि पत्रकारों को भी अंदर जाने नहीं दिया जाता है। जी यदि किसी कारणवश पत्रकार यदि जबरदस्ती करके अंदर जाता है तो उसपे SC एक्ट या अन्य धाराओं में प्रकरण भी दर्ज कराया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही यही- आपने कि यही आम कारण है जनमानस कि को वॉमिटिंग सही नहीं हो पा रही। जी बिल्कुल आम जनमानस को जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही का आलम है। अगर सही चीजें होती तो आसानी से सभी को प्रवेश दे दिया जाता। बनवारी जी और राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम यहाँ बात कर रहे थे एक छात्रावास की, जहां पर बच्चों से किचन का काम करवाया गया। मामला संज्ञान में आया वीडियो वायरल होने के बाद, और उसके बाद जिले भर के सभी छात्रावासों के अधीक्षकों को सख्त हिदायत दी गई कि वे बच्चों से कोई भी काम नहीं कराएंगे। हिदायत दे दी गई है, कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन ये मामले रुकेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस पर भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदार अधिकारी मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि और कितने इस तरह के मामले सामने आते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।